ऐसा बेटा होने से अच्छा तो बेटा ना हो। गोपी की बहू वंदना की शादी बेटे सुकेश से हुई। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक गोपी के पति धर्मेंद्र को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद गोपी बहू वंदना और बेटी संकेत के साथ घर में ही रह रही थी, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद ही वंदना ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। वह अपनी सास को कुछ भी बुरा भला कह देती थी, और क्योंकि धर्मेंद्र अपनी सारी जायदाद अपने बेटे सुकेत के नाम कर दी थी, तो अब गोपी के पास उसका खुद का कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि धर्मेंद्र को यह विश्वास था कि उसके जाने के बाद उसका बेटा सुकेत माँ गोपी का ख्याल रखेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, वंदना की बुरी हरकतें और बढ़ती जा रही थी, और इससे सुकेत भी उसका पूरा साथ दे रहा था। समय बीतता गया और पति के मौत के कुछ दिन बाद जब एक दिन गोपी अपने पति धीरेन के फोटो के हाथ में लिए रो रही थी, तब बहू वंदना वहाँ आती है। अरे क्या माँ जी, आप भी अभी भी ससुर जी को लेकर रो रही है? अब वह आपके रोने से वापस थोड़ी ना आएंगे। बेकार में अपनी तबीयत खराब कर लेती है और फिर आपको घर का काम ना करने का बहाना मिल जाता है। चले जाइए, रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं, उसको साफ कीजिए। मुझे बाजार जाना है, कुछ काम है। वंदना अपने सास के साथ एक नौकरानी जैसा ही बर्ताव करती है, और इसमें गोपी का बेटा और वंदना का पति सुकेत भी कुछ नहीं कहता। एक दिन वंदना और सुकेत छुट्टियों के दिन घूमने जा रहे थे, तो सुकेत अपनी माँ से कहता है, माँ मैं वंदना को लेकर 3 दिन के लिए छुट्टियाँ घूमने जा रहा हूँ, तब तक आप घर में ही आराम से रहिएगा। अरे बेटा, 3 दिन के लिए जा रहे हो और मैं इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहूँगी? और कुछ पैसे तो हाथ में दे देते जाओ। पैसे की क्या ज़रूरत है, घर पर दाल चावल सब पड़ा है, अपना देख लेना। लेकिन बेटा उसकी बात नहीं है, मुझे दवाई लानी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे माँ जी, आपकी तबीयत तो साल के 12 महीने ही ठीक नहीं होती। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, और 3 दिन के लिए बिना दवाई लिया आप मर नहीं जाएंगी। यह कहकर बहू और बेटा दोनों ही घूमने चले जाते हैं। उधर गोपी दवा न लेने की वजह से और बीमार हो जाती है कि उसकी उठने की भी हिम्मत नहीं रहती, पर जैसे तैसे वो अपना खाना बनाकर 3 दिन के लिए गुजारा करती है। ऐसे में जब 3 दिन बाद वंदना घर लौट आती है, तो 2 दिन के इकट्ठे पड़े झूठे बर्तन उनको देखकर उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत अपने सास के कमरे में जाकर लेटे हुए सास को कहती है, अरे ऐसा भी क्या, आपके पैर में कांटा चुभा हुआ था कि आपने अपना खाना बनाकर खा तो लिया, लेकिन झूठे बर्तन मेरे लिए छोड़ दिए। अरे बहू, मैंने 2 दिन से दवाई नहीं ली और इसमें मेरी तबीयत और बिगड़ गई है, मुझे उठा भी नहीं जा रहा है। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे ब्लड प्रेशर है। बस यह सब आपका बहाना है। ये कहकर वंदना झूठे बर्तन साफ करने में लग जाती है और एक के बाद एक अपनी सास को ताने देती है। सास कुछ नहीं बोलती और ना ही बेटा सुकेत अपनी पत्नी को कुछ कहता है। समय गुजरता जाता है और एक दिन जब गोपी टूटा हुआ चश्मा लेकर अपने बेटे के पास जाती है ताकि वह नया चश्मा बना कर दे, तो बेटा कहता है, क्या माँ, इस महीने कितना खर्चा हो गया, अब आप नया खर्चा ला रही है। बिना चश्मे के भी आप घर पर रह सकती है, आपको बाहर का काम तो करना ही नहीं है, तो घर पर चश्मे की क्या ज़रूरत। बेटा सुकेत यह कहकर अपनी माँ को एक नया चश्मा लाकर देने से इनकार कर देता है, और बहू वंदना भी अपनी सास के साथ एक नौकरानी जैसा व्यवहार जारी रखती है। एक दिन जब गोपी घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तो इतने में एक चमचमाती हुई सफ़ेद कार उसके घर के आंगन के सामने आकर खड़ी रहती है, और गाड़ी के एक सूटकेस कोट में नौजवान उतरता है और गोपी को देखकर कहता है, अरे माँ, आपने ये खुद की क्या हालत बना रखी है, और घर के बाकी लोग कहाँ है? घर में नौकर नहीं है क्या? और पिताजी कहाँ है? आप आंगन में झाड़ू क्यों लगा रही है? माँ कहती है, माफ़ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मैं आपका बेटा हूँ राघव।
अरे राघव, तू आ गया बेटा। तेरे पिताजी नहीं रहे। इतने दिनों बाद माँ की और घर की याद आई। माँ, मैं कल ही विदेश से लौटा हूँ, लेकिन पिताजी ये सब कैसे हो गया माँ? और मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर गोपी राघव को अंदर ले जाकर सारी बात बताती है और अपने साथ बेटे और बहू ने मिलकर किए हुए बुरे व्यवहार को भी बताती है। इतने में सुकेत और पत्नी वंदना शॉपिंग करके घर आते हैं तो राघव सुकेत को कहता है, भाई आपको शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसा व्यवहार करते हुए? तुम मुझे यह कहने वाले कौन होते हो? भूलना मत कि तुम एक अनाथ हो जिसको मेरे माता पिता ने ही पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है, लेकिन तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है। इसके नाते तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। आपकी बात सही है, लेकिन मैं एक अनाथ हूँ, इसीलिए जानता हूँ कि माता पिता क्या होते हैं। और गोपी माँ तो मेरी माँ है। मैं उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार होते हुए नहीं देख सकता। मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। राघव गोपी माँ को अपने साथ ले जाता है और उन्हें घर की मुखिया का दर्ज देता है। उधर राघव की पत्नी शीतल, जो विदेश में ही पढ़ी लिखी थी, फिर भी वह अपनी सास गोपी को बहुत ही आदर सत्कार से रखती है। उन्हें घर का एक काम भी नहीं करने देती और माँ की तरह ही उनकी हर एक बात का ध्यान रखती है। यह देखकर गोपी को बहुत दुख होता है कि जब अपने खुद के खून के पति के जाने के बाद उसे एक नौकरानी बनाकर रखा, वह एक अनाथ बेटा आज उसे एक माँ की तरह ही आदर सम्मान से रख रहा है। थैंक यू।